बताने जा रहे हैं कि यूपी बीजेपी का बॉस कौन होगा। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है और आज दोपहर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होगा। नामांकन में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। कल होगा नए यूपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान। आज नामांकन और फिर कल ऐलान होगा। और इस लिस्ट में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। आज 11:45 पर पंकज चौधरी लखनऊ रवाना होंगे। पंकज चौधरी के साथ विनोद तावड़े भी लखनऊ जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में पंकज चौधरी का नामांकन होगा। पंकज चौधरी जो कि महराजगंज से, यूपी के महराजगंज से 7 बार के सांसद रहे हैं, ओबीसी चेहरा है। नामांकन होगा। और आपको अब हम बताते हैं पंकज चौधरी के बारे में। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, महराजगंज से 7 बार सांसद, पिछड़ा वर्ग से अहम चेहरा है। पूर्वांचल में बड़ा प्रभाव इनका माना जाता है। संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं और चुनावी प्रबंधन में, पूरे मैनेजमेंट में बहुत माहिर माने जाते हैं। शांत स्वभाव है और साफ छवि है, तो इसलिए इनका नाम सबसे आगे है, पंकज चौधरी का। तो इनके बारे में आपको बताया। और यूपी में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी वर्ग के नेता पर दांव लगा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी वर्ग में बीजेपी को समर्थन घटा था, तो इसीलिए इसी वर्ग पर ज्यादा फोकस है। 2019 में आपको बताएं, 2019 चुनाव में कुर्मी और कोयरी जो वोट थे वो 80% थे और जो 2024 का चुनाव था उसमें घटकर 61% हो गए थे। तो इसीलिए समर्थन हासिल करने की इस वर्ग में कोशिश होगी और अन्य ओबीसी में भी कोशिश होगी। अरे ओबीसी की बात करें तो 2019 के चुनाव में 74% रहा और 2024 में 59%। इसलिए समीकरणों को साधते हुए ओबीसी चेहरा हो सकता है। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। आज लखनऊ भी रवाना होंगे। इसी वर्ग में समर्थन घटा था और उसको देखते हुए क्या ओबीसी वर्ग के नेता पर दांव लगाया जाएगा, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। कुर्मी कोयरी की बात करें तो आप देख सकते हैं 2019 में 80%, वहीं अन्य ओबीसी 74% रहा। 2024 में किस तरीके से घट गया यह आंकड़ा, 61% हुआ 2024 में, तो 59% हो गया 2024 में अन्य ओबीसी में। इसी को देखते हुए हो सकता है कि ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया जाए। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के कुर्मी फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने 12 सीट पर कुर्मी प्रत्याशी दिए। उनमें से 7 जीते। बीजेपी ने 5 सीटों पर ये प्रत्याशी दिए, वहीं उसमें से 3 जीते। वहीं अपना दल ने आपको बताएं तो 1 सीट पर कुर्मी प्रत्याशी दिया है उम्मीदवार और उसने जीत दर्ज की है। तो ये तीनों दल के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। तो पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच किस तरीके से तालमेल है। योगी और पंकज चौधरी दोनों गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। पंकज चौधरी जो कि महराजगंज से 7 बार सांसद रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं। शुरू से ही पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में प्रतिस्पर्धा रही। योगी आदित्यनाथ से शक्ति संतुलन के तौर पर नाम भी सामने आता रहा। केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के तौर पर भी यूपी की कमान संभालने में इनका नाम संभव बताया जाता है और आगे भी बताया जा रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, आमोद राय और विपिन चौबे। पहले आमोद जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी शुरुआत अच्छी नहीं रही समीकरणों की, लेकिन अब बात बनती हुई दिख रही है। क्या लगता है कि पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बन जाएगी, कोई विरोध सामने नहीं आएगा? आमोद जी। देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पे पंकज चौधरी का नाम लगभग तय हो चुका है और सहमति बनाने की जहां तक बात है तो इसकी प्रक्रिया कल ही पूरी कर ली गई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जाकर मुलाकात भी किए थे और उनको साफ संदेश भी दिया जा चुका है कि पंकज चौधरी ही बनाए जाएंगे अध्यक्ष बीजेपी के अगले। और जहाँ तक व्यक्तिगत समीकरण की बात है, व्यक्तिगत व्यवहार की बात है, तो ये जगजाहिर है कि पंकज चौधरी
गोरखपुर की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की के पूर्वांचल की राजनीति में हमेशा योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती बनकर खड़े रहे और दोनों में बहुत स्मूथ रिलेशन कभी सामने नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही एक ही क्षेत्र से आते हैं। गोरखपुर से ही अलग करके महाराजगंज को एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था, जहां से लगातार पंकज चौधरी जीतते रहे हैं और बीच में चुनाव उन्होंने हारा भी, लेकिन अब तक 1991 से लेकर अब तक 7 बार चुनाव जीते। तो उस इलाके में उनका दबदबा, उनकी पैठ और उनकी मजबूती को साफ तौर पर समझा जा सकता है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को ही अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। अगर ये हो जाता है तो ये बात साफ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं पावर बैलेंसिंग एक्ट भी माना जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लगातार ये दबदबा की राजनीति कायम करने की कोशिश जो होती रही है, उसको बैलेंस करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पंकज चौधरी को, गोरखपुर से ही रहने वाले पंकज चौधरी को, जो हमेशा प्रतिस्पर्धी रहे योगी आदित्यनाथ को, उनको उतारा जा रहा है। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि पंकज चौधरी अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नॉमिनेशन अगर 2 से 3 बजे के बीच मेरी जानकारी के हिसाब से आज लखनऊ में होना है, तो उनके उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो पीडीए का एक फार्मूला समाजवादी पार्टी ने दिया था, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, और जिस तरह से 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और उसमें माना गया कि बीजेपी के पारंपरिक वोटर, खास करके कोयरी और कुर्मी वर्ग के लोगों का रुझान कम हुआ था और वोट परसेंट घटा था। इसलिए इस बार उस वोट परसेंट को बढ़ाने की भी कवायद है और जो कुर्मी वर्ग है उसका दबदबा, खासकर अगर बात करें तो अवध प्रांत, कानपुर प्रांत और पूर्वांचल में अच्छी खासी तादाद है। और इस लिहाज से ये एक बहुत अहम फैसला भी है। वोट की दिशा से, वोट के बारे में सोचे तो उस दिशा में भी ये एक बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को, खास करके कुर्मी वर्ग के नेतृत्व को बीजेपी सामने ला रही है। और दूसरा एक इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ पर भी एक बैलेंसिंग ठीक है। आमोद, बड़ी बात यह है कि जो पीडीए है, जो दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग है, इसे साधने की एक तरह से कोशिश है और इसीलिए पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। अब नॉमिनेशन का दिन है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। विपिन, आएंगे आपके पास, और इस बीच आपको बता दें, रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज सिंह को कल सदन में ही बधाई दे दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। तो पहले ही बधाई दे दी, जिसे आप सुन रहे थे। विपिन चौबे लगातार बने हुए हैं। विपिन, ओबीसी कमान देना, ओबीसी चेहरे को कमान देना, एक तरीके से क्या इसे 2027 की तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल से कम का वक्त बचा हुआ है और 2024 के जो परिणाम थे उसमें कुल उत्तर प्रदेश से 11 कुर्मी सांसद चुनकर आए थे, जिसमें से 4 बीजेपी, जबकि 7 लोकसभा सीटों पर जो कुर्मी सांसद वाली क्षेत्र थी उसमें समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। कोयरी वोटों पर भी पकड़ ढीली पड़ रही थी बीजेपी की, और इसके अलावा लोध वोटों पर भी पकड़ ढीली पड़ रही थी। तो बीजेपी ने मिला जुला कर यह सोचा कि अगर हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में काबिज रहना है तो हमें ओबीसी वोटर्स में एक पैठ बनानी पड़ेगी और एक ऐसा चेहरा देना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद है 1991 से लगातार पंकज चौधरी सांसद है, 2 बार वो चुनाव हारे थे। एक बार वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह से चुनाव हारे थे और दूसरी बार कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह से चुनाव हारे हैं। उसके बाद वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और खुद 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर गए थे, गीता प्रेस के उद्घाटन के मौके पर गए थे, तो बिना किसी प्रोटोकॉल के और बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उनकी मां से मिलने उनके घर तक पहुंचे थे। तो उनका राजनीतिक कद यहीं से डिसाइड होता है। इसके अलावा वो एक बड़े व्यवसायी है, राहत रूह तेल कंपनी के मालिक हैं, पुराने नेता हैं, इसके अलावा कुर्मी जाति से आते हैं। और जैसा कि आमोद बता रहे थे कि गोरखपुर की पॉलिटिक्स, मठ की पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, तो पावर बैलेंसिंग एक्ट भी हो सकता है। और साथ साथ आपको बताते चले कि
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर यह बड़ी कवायद है, लेकिन अभी भी 1% के चांसेस ये है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ऐसा फैसला करती है जिनके नामों पर चर्चा ज्यादा होती है, लास्ट मोमेंट पे फैसला बदल जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंटली कोई बहुत कुछ नहीं बोल रहा है। स्पेकुलेशन ये जरूर है कि पंकज चौधरी ही वो चेहरा है, क्योंकि शुरू में जब उनके पास ये प्रस्ताव गया, उनको जानकारी दी गई, तो अपने स्वास्थ्य कारणों से वो बहुत ज्यादा इस पद के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी के चेहरे के तौर पर पार्टी के आदेश के बाद उन्होंने मन बना लिया है। 11:45 की फ्लाइट से वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां विनोद तावड़े, पीयूष गोयल भी होंगे। आज नामांकन की प्रक्रिया होगी, शाम तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी और कल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक नामों की घोषणा हो जाएगी। इस बीच खबर एक ये है कि अगर 2 नाम नामांकन दाखिल करते हैं, 2 लोग, हालांकि ये परिपाटी है नहीं, अगर 2 लोग नामांकन दाखिल करते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया यानी कल तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही नाम दाखिल होता है आज नामांकन में, तो उसी समय ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी लगभग 4 बजे तक कि वही चेहरा विपिन, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि पंकज चौधरी के नाम पर निर्विरोध उन्हें चुन लिया जाए। अब देखना होगा कि आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ती है आगे। शुक्रिया आपका। कल देर शाम बीजेपी की मीटिंग के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे। कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व का हमारे प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चुनाव की प्रक्रिया के बाद हमारा एक संगठन के गठन की प्रक्रिया का अभियान पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित रूप से मैं अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने इस अभियान में सक्रियता के साथ, पूरी मेहनत के साथ भाग लिया है। तो यूपी के सीएम, डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। पता चलेगा कि कौन कौन प्रत्याशी हैं, उसके बाद पूरा विवरण आपके समक्ष आएगा। मैं आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं और आने वाले आंग्ल वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अभी विपक्षी कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप लोग जो है अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए और सब पहले से तय है, सिर्फ एक आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो देर से आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सदस्यता होने के बाद जो प्रत्येक 3 वर्ष पर सदस्यता होने के बाद और उसके संगठनात्मक चुनाव बूथ इकाई से लेकर के मंडल इकाई के बाद जिला इकाई और जिला इकाई के बाद प्रदेश इकाई के चुनाव होते हैं और उसके तहत ये संगठन पर्व 2024-25 जो चल रहा है उसकी ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इसकी पूर्णता है और उस रूप में कोई भी कार्यकर्ता इन चुनावों में नीचे से लेकर ऊपर तक सहभागी होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी का यही विशेष गुण है। यह पारिवारिक पार्टी नहीं है, आम जन की, आम कार्यकर्ताओं की और राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है।